अच्छा जी, स्टार्ट कर लें। यस सर। ये आप लोग ही मुझे समझाना ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लोकल मैक्सिमम मिनिमम सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए हम ये सारा स्टडी कर चुके हैं। अब ये आपके पास वहाँ मतलब ऐसे ना, चूंकि वो सिंगल डायमेंशन होता था ना, इस तरह लाइन होता था ना एक्स वाई प्लेन में। जो फंक्शन था ना वो मतलब वो सिंगल वेरिएबल होता था ना, वाई इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x अंडर द रूट या वट एवर प्लस लॉग ऑफ एक्स वगैरह वगैरह ना, इस टाइप का फंक्शन जो कि सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता था ना। अब ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा, जिस तरह पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया। तो वो ऐसे ना एक जो एक सरफेस सब बनता है, ठीक है, दो वेरिएबल है, ऐसे एक सरफेस सब बनेगा। तो अगेन इसके लिए ना आप जहन में बस एक पहाड़ी सामने इस्लामाबाद में जो मरगला पहाड़ी है ना, उसको जहन में लेके है कि उसमें आप ऐसे ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें आपके पास मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट जो एक ट्रफ सा बनता है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन के अंदर ओवरऑल अगर ये उसकी डोमेन है ना, मतलब लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो फंक्शन अपना मैक्सिमम पॉइंट कब अचीव करता है, ठीक है। और मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है कि आपके पास एक तो होता है ना लोकल, एक ग्लोबल, मीन्स कि पूरे फंक्शन इस डोमेन के अंदर, पूरे फंक्शन में सबसे मैक्सिमम पॉइंट, और ग्लोबल मिनिमा आपके पास वो सबसे लोअर पॉइंट, ठीक है। तो वो फाइंड कैसे करेंगे? लोकल मैक्सिमम आपके पास सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, एफ ऑफ ए बी एक पॉइंट होगा जो उस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाई जो उस डोमेन है ना, उस सारी वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट जो है ना वो सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है। मिनिमम के लिए वो पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स सपोज अगर ए बी वो पॉइंट है, तो वो उस फंक्शन के सारे डोमेन में, ऑल डोमेन पॉइंट्स एक्स वाई में, वो आपके पास सबसे लेस होगा। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? यही डेफिनेशन उसके लिए भी था, सिंगल वेरिएबल के लिए भी था। मल्टी वेरिएबल में हम इसे फाइंड कैसे करेंगे? तो अगेन हमने कहा था ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उधर भी यहाँ भी सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना वो हमें ये इन्फॉर्मेशन निकाल के देते हैं। सबसे पहले क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेट्स सपोज सिंगल वेरिएबल के लिए अगर मैं आपको बता दूं, ये डी वाई बाई डी एक्स था ना, ये हम फाइंड करते थे और इसको इक्वल टू जीरो कर देते। तो उसको एक्स के लिए सॉल्व करते थे, वो हमें वो पॉइंट्स निकाल के देता था इस फंक्शन में, ठीक है। वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के देता था जिधर स्लोप की वैल्यू जीरो होती है। स्लोप की वैल्यू जीरो कहाँ होगी? जब वो फंक्शन या मैक्सिमम पॉइंट अचीव करेगा या वो फंक्शन आपके पास मिनिमम पॉइंट अचीव करता है, ठीक है। क्योंकि जो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं वहाँ स्लोप जीरो हो जाते हैं। ये टॉप पे जब भी आपके पास वो फंक्शन पहुंचता है, वहाँ आपके पास रेट ऑफ चेंज जो है ना वो जीरो हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज का जीरो मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, वहाँ स्लोप ऐसे हॉरिजेंटल होगा, ठीक है, ऐसे हॉरिजेंटल लाइन बनेगा। ये बात समझ रहे हैं? इसीलिए उसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, उसी फाइंड करके इक्वल टू जीरो करते हैं। वही प्रोसीजर हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ चूंकि दो वेरिएबल्स है, तो हमने इसमें क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, इक्वल टू जीरो करना है, और एफ ऑफ वाई फाइंड करना है और उसे जीरो करना है। तो वो लेट्स सपोज ये फंक्शन है ना, ये आपको ऑलरेडी प्लॉट करके दिया गया है, ये एक्स वाई जेड प्लेन उसमें कोऑर्डिनेट्स में। तो ये आपके पास एक दो वेरिएबल फंक्शन है, ये इस पॉइंट के ऊपर ना अपना वो मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर रहा है। तो इधर जो एफ ऑफ एक्स होगा वो भी इक्वल टू जीरो होगा और एफ ऑफ वाई भी जीरो होगा। तो हम कैसे करेंगे? अब अगेन फंक्शन में ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां से हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, हमें ये इस वाई की वैल्यू निकल आएगी कि वो कौन सा पॉइंट है कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, वो कौन सा पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन, ये वाला पॉइंट जो है ना मैक्सिमम पॉइंट जो है ना वो अचीव कर रहा है। ठीक हो गया? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल, भाई कोई सुन रहा है कि मैं वैसे ही लगा हुआ? वन थर्ड अटेंडेंस है आज। चले, आवाज आ रही है? यस सर। यस नहीं, सर। रिस्पॉन्स दिया करो क्योंकि आज जरा नेट अनस्टेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो ठीक होगा।
तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जिसमें ये पार्शियल डेरिवेटिव जीरोज होते हैं या इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। और एग्जिस्ट क्यों कहाँ नहीं करते? मैंने आपको कहा था जिधर कुछ फंक्शन होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन उसमें ऐसे जो एक स्पाइक सा बनता है, ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर जो ये रैपिड चेंज टाइप है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव या वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, जिधर या तो डेरिवेटिव जीरो हो या एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं और इक्वल टू जीरो करते हैं। सैडल पॉइंट क्या होता है? हमने सिंगल वेरिएबल के लिए जो डिस्कस किया था कि वो फंक्शन देखे, वो पॉइंट, ये जरा गलत प्लॉट हो गया, एक सेकंड, मतलब ये ऐसा फंक्शन हो, ठीक है, उसमें ये एक पॉइंट हो ना कि वो इस तरह के सेंटर में हो कि उससे एक पॉइंट इधर एक साइड पे एग्जिस्ट करता है और वही पॉइंट आपके पास उससे दूसरे साइड पे एग्जिस्ट करता है। तो इस वाले पॉइंट को हम सैडल पॉइंट करते हैं। मतलब ये जो वैल्यू होती है, लेट्स सपोज इस यहाँ फंक्शन लेट्स सपोज -2 के ऊपर इसकी वैल्यू 10 है, और यहाँ आपके पास जो है ना कोई भी और पॉइंट है, या 2 है या 3 है, उसके ऊपर भी ये 10 है, तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा जो ये इससे, इसको हम सैडल पॉइंट्स कहते हैं। तो अगेन इसके लिए हम ये क्या करते हैं कि हम अगेन ये उसकी डेफिनेशन है कि वो फंक्शन एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए बी से ग्रेटर होता है और वो पॉइंट आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई उससे लेस होता है इस पर्टिकुलर डोमेन एक्स वाई में। तो इसके लिए हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, आगे इस पे क्वेश्चन उसमें हम इसको समझेंगे। सबसे पहले लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन आपके पास, ये स्केच तो इसका ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन इसका ये आप अब देखें कि ये मिनिमम पॉइंट सबसे, क्योंकि इसका डोमेन तो वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है ना, एक्स वाई दोनों ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। तो ये दोनों स्क्वायर है तो ये बढ़ते रहेंगे ना, ये ऐसे पैराबोला टाइप बनेगा, लेकिन ये पैराबोला वो बनेगा जो आपके पास है ना सरफेस टाइप बनेगा। मतलब ऐसे एक तो एक्स स्क्वायर था तो वो तो ये सिंगल डायमेंशन था ना, अब ये मल्टी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, तो ये ऐसे एक सरफेस बनेगा, चादर सी होती है, और वो ऐसे गोल वो दोनों साइडों पे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, इधर भी और इस साइड के ऊपर भी। ठीक है, ये वाला साइड भी वो भी इस तरह ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो बहरहाल अब इसमें हमें इसके लोकल एक्सट्रीम्स वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हमने इस पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया कि हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां से हमें एक्स की वैल्यू निकल आएगी। एफ ऑफ वाई फाइंड करेंगे इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां से हमें वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो बहरहाल इस फंक्शन का आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो ये वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट बिहेव करेगा, एक्स स्क्वायर का आपके पास 2x आ जाएगा, और इसे हम इक्वल टू जीरो करेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो ये एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा और वाई स्क्वायर का आपके पास 2y आ जाएगा, इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ना, ये किस पॉइंट के ऊपर आपके पास मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है या एक्सट्रीम वैल्यू, जो इस केस में मिनिमम है ना, ये सबसे मिनिमम है, तो वो आपके पास एक्स की वैल्यू भी जीरो है और वाई की वैल्यू भी जीरो है, ये 0,0 पे अपने जो है ना वो मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है। ठीक हो गया भाई? ओके सर। ठीक। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये लोकल मिनिमा के लिए और वो लोकल मैक्सिमा के लिए। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए हमने देखे क्या करना है। हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे 2 दफ़ा, ये 2x लिखे हुए ना, उस फंक्शन कोई भी फंक्शन है उसका आपने लोकल मैक्सिमा फाइंड करना है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसका मतलब इसमें दो दो दफ़ा डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। अब उसका हम 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर वो लेस देन जीरो आता है, ठीक है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी फाइंड करेंगे 2 दफ़ा, ठीक है, और एक ये डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। इसमें पहली दफ़ा जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, हमने 3 काम करने हैं। हमने ये फाइंड करना है उस फंक्शन का, फिर ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है, ये 3 काम
तीन काम हम उस फंक्शन के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी। फिर इस इक्वेशन को देखना है, अगर वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो लेस देन जीरो आते मीन नेगेटिव वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है, मैं ऐसे नेगेटिव साइन कर देता हूँ। और ये इक्वेशन मतलब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया और इसके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट किया और वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो आता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो फिर मतलब ये वाला ऑपरेशन करने के बाद ये आपके पास इन तीनों पे ये कंबाइन ऑपरेशन, इसमें ये तीनों इन्वॉल्व है ना, तो ये कंबाइन ऑपरेशन करने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो वो अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही तो वो जो पॉइंट होगा ए कॉमा बी, वो आपके पास क्या होगा, वो लोकल मैक्सिमा होगा। अगर वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सेकंड ऑर्डर ना, वो आप लेते वो पॉजिटिव वैल्यू आती है और ये भी पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो फिर आपके पास वो पॉइंट क्या होगा, वो लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये वाला पॉइंट जो है ना वो लेस देन जीरो आता है, ठीक है, ये एक काम ये देखा ना, इधर भी है इधर भी है, वो सेम इक्वेशन है, तो वो आपके पास सैडल पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, वो सैडल पॉइंट होगा। और टेस्ट का मतलब मीनिंगलेस टेस्ट या इन इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें ना दे तो वो तब है जब ये जो आप ये वाला दरमियान वाला टर्म करेंगे ना, दिस वन, ये अगर आपके पास जीरो आता है, इस केस में देखा ना, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव आती है तो या वो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, डिपेंड करता है इस वाले टेस्ट के ऊपर। और अगर वो नेगेटिव आती है तो वो आपके पास सैडल पॉइंट होते हैं। और अगर वो इक्वल टू जीरो आते हैं तो इसका मतलब कि द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव, कि आप इससे कुछ कंक्लूजन नहीं आगाज कर सकते, कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है, ठीक हो गया। अब ये जो बेसिकली एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट और हेसियन ऑफ एफ, इट इज समटाइम इजियर टू रिमेंबर इट इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब ये इसी डिटर्मिनेंट फॉर्म से आया हुआ है। ये आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड ऑर्डर, ठीक है, और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस कॉर्नर में यहाँ एक्स वाई है या एक्स वाई है, तो इनके आप डिटर्मिनेंट ले, आपसे इसकी ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, और ये आपके पास इसके ऊपर सिंपल स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों सेम है ना, तो सेम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कर सकोगे जी। इंशाल्लाह सर। ये देखिए अभी फंक्शन गिवन है, ठीक है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, उसमें दो वेरिएबल्स है, ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि ये लोकल एक्सट्रीम्स वैल्यू फाइंड कर दे। तो अगेन ये टेबल आपको याद होना चाहिए, इसको मैं ज़रा रिमूव कर दूँ, इरेज कर दूँ। आपने देख के मैंने आपको कहा था ये तीन काम आपने करने, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई वाई, ये तीनों काम, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई और एफ ऑफ एक्स वाई, ये तो सबसे पहले आप फाइंड करें। फिर देखें कि वो आपके पास कौन सा इक्वेशन जो है ना वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस फंक्शन का देखिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड कर दिया, ठीक है, और इस एफ ऑफ एक्स का फिर एफ ऑफ एक्स एक्स फाइंड कर दे, तो ये एफ ऑफ एक्स 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 आ गया आपके पास। अब ये कैसे फाइंड होता है ये हम कई दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे इसका, तो ये आपके पास वाई एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो देखिए यहाँ से आपके पास वाई आ जाएगा, एक्स का वन आ जाएगा ना, ठीक है, यहाँ से आपके पास टू एक्स आ जाएगा, यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, ये से टू आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। और इसका जब दोबारा लेंगे, ठीक है, तो इसी फंक्शन का y का जीरो आ जाएगा, टू एक्स का टू माइनस टू आ जाएगा, और इस टू का जीरो, तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स एक्स आपके पास माइनस टू आ जाएगा। सिमिलरली इसका आप एफ ऑफ वाई पहले फाइंड करोगे ना इस फंक्शन का, उसमें एक्स एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, वो ये आ जाएगा। तो ये देखिए एक्स वाई का आपके पास एक्स आ जाएगा क्योंकि वाई का वन हो जाएगा और एक्स अपनी जगह एज अ कांस्टेंट, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का आपके पास टू वाई आ जाएगा, इसका माइनस टू सो ऑन। इसका दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो वो एफ ऑफ वाई वाई बनेगा, दिस वन, वो आपके पास माइनस टू आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स का आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन इसका आप विद रिस्पेक्ट टू वाई दोबारा लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आप इसको यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं या इस वाले का आप एफ ऑफ एक्स फाइंड कर दो, मतलब एफ ऑफ वाई किया हुआ है इसका एफ ऑफ एक्स फाइंड कर दो, या एफ ऑफ एक्स फाइंड किया हुआ है इसका एफ ऑफ वाई, तो दोनों से आपके यहाँ से भी वन आता है, यहाँ से भी वन आता है। क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स एक्स ये माइनस टू है ना, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स वो आपके पास लेस देन जीरो है, ठीक है। तो ये पहले वाला कंडीशन बन गया, दिस वन,
ये वाला लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। अब ये वाला हमने देखना कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो आता है या लेस देन ज़ीरो आता है। तो एफ ऑफ एक्स एक्स वाई इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स और एफ ऑफ वाई वाई, तो -2 इंटू -2 हो जाएगा, उससे 4 आ जाएगा। और इसका एफ ऑफ एक्स वाई इसका स्क्वायर लो, एफ ऑफ एक्स वाई 1 आया था, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा, तो 4 - 1 आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। वो ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्रेटर देन जीरो है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ग्रेटर देन जीरो, ये वाला कंडीशन है। और ये हमें इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, वो लोकल मैक्सिमा है। दिस -2 अब -2 कहाँ से फाइंड किया हुआ है जी, -2 कहाँ से फाइंड हुआ कि वो जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट का इंफॉर्मेशन निकल आई कि वो जो पॉइंट है वो मैक्सिमा है। अब वो पॉइंट कैसे निकाला है, यहाँ से ये इक्वेशन सॉल्व करोगे ना इस इक्वेशन को, तो यहाँ से आपके पास इन दोनों इक्वेशन को या कंपेयर कर लो या वो, तो इससे आपके पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, वो -2 आ रही है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा है, और वो पॉइंट क्या है, वो -2 है इस पॉइंट के ऊपर, और वो मैक्सिमम पॉइंट क्या है, वो 8 है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 8 है, और पॉइंट क्या है, वो -2 है। ठीक हो गया भाई। तो ये सारी बातों की समरी है कि आपके पास लोकल मैक्सिमा आप क्या कैसे फाइंड करते हो, लोकल मिनिमा, सैडल पॉइंट क्या होता है, टेस्ट एंड इंक्लूसिव। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ना बुक में एग्जांपल्स है और प्रॉब्लम्स भी एक्सरसाइज के, तो काइंडली वो सॉल्व कर ले। कोई बात समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर लूँ। जी, समझ आ गई। यस सर। चैट में चलो, चैट में जल्दी प्रेजेंट लगा लो, आप लोगों को जल्दी है। तो ये बात शायद कह रहे सैडल पॉइंट वाला समझ नहीं आया। सैडल पॉइंट वो होगा ना, देखिए ना, जिस तरह ये हमारे पास निकल आया ना कि ये मैक्सिमा है। अब अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लेट सपोज हम ये वाला टेस्ट करते और वो इक्वल टू जीरो आता, ये वाला टेस्ट नहीं है दिस वन, तो बस वो पॉइंट फिर से ये -2 हम कहते हैं कि वो सैडल पॉइंट है। ये मैं आगे इसके ऊपर चले और भी प्रॉब्लम्स है ना, वो एक्सरसाइज से उठाऊंगा एग्जांपल्स में, और नहीं थे सैडल पॉइंट वाले। तो बहरहाल एक्सरसाइज ही वो करेंगे कि ये वाला टेस्ट नहीं है, मतलब एफ ऑफ एक्स एक्सेस हमने फाइंड किया, ये फाइंड कर दिया, और ये आपने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी और वो इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, तो वो सैडल पॉइंट होगा। इस टेस्ट को देख के ये टेस्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ये ये सैडल पॉइंट है। अगर सॉरी इक्वल टू जीरो, ना इक्वल टू जीरो, तो टेस्ट इनकंक्लूसिव होगा, वो लेस देन जीरो आता है, ठीक है। इन दो के लिए थे कि वो ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये वाली वैल्यू लेस देन जीरो मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इसका मतलब कि वो सैडल पॉइंट होगा। समझ गए इसको। चले जी, अपनी अटेंडेंस लगा लो, मैं फिर सेशन एंड कर लूँ।